Let's start with the 12th part. It says show that the altitude of the right circular cone of maximum volume, volume कैसी है, maximum है, that can be inscribed in a sphere of radius r, और किसके इक्विवेलेंट होगा वो 4r/3 के, एल्टीट्यूड किसके इक्वल आनी चाहिए 4r/3 के। सो देखते हैं कि कैसे आएगी। एज वी नो कि हमारे पास क्या है, एक सर्कल स्फेयर है एंड उसके अंदर वी हैव अ कोन इंस्क्राइब्ड, राइट सर्कुलर कोन इज देयर, ठीक है। अब राइट सर्कुलर कोन है तो उसके पास हाइट भी होगा अपना, देयर मस्ट बी सम हाइट, ठीक है, एल्टीट्यूड जिसको इन्होंने लिखा हुआ है। और लेट्स से कि हमें पता है अगर यहाँ पे O है, सेंटर है, तो ऊपर वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, रेडियस, दिस मस्ट बी द रेडियस। और यहाँ से अगर यहाँ तक भी मैं ड्रॉ करूँ, दिस मस्ट बी अगेन द रेडियस। और इसको द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस एल्टीट्यूड लेट्स से इज x, एल्टीट्यूड को मैंने क्या लिया, r+x। और ये जो डिस्टेंस है हमारा फ्रॉम द altitude, bottom of the altitude और circle से जो end हो रहा है, let's say this is the r part of it. This is the radius basically of let's say the cone. Height का altitude कितना हो गया, it will be h is equal to r+x. Altitude of the cone is r+x. और big R से क्या represent कर रहे हैं हम यहाँ पे, it is represented that this is the radius of the कोन, ठीक है। और स्मॉल r से क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, दैट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस ऑफ द स्फीयर इट इज, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम मैक्सिमाइज करनी है ना, तो वॉल्यूम किसके इक्वल होती है, 1/3 πr² h इट वुड बी। h क्या है यहाँ पे हमारा, दैट इज द हाइट। तो हमारे पास हाइट कितनी है यहाँ पे, इट इज r+x, राइट, इट वुड बी r+x इन दिस केस, और r स्क्वायर वुड बी r², बट हम उसकी वैल्यू किसी और टर्म्स में भी मेंशन करेंगे। सो हियर इन दिस केस वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका 1/3 पाई एज इट इज। r² की वैल्यू मैं आपको निकालने के लिए बताती हूँ कि कैसे निकलेगी। एज यू कैन सी, लेट्स से दिस इज A, दिस इज B, OAB हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। सो यहाँ से अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो हाइपोटेन्यूस है स्मॉल r, और किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर के। सो r² + x², यहाँ से r² की वैल्यू निकाले तो क्या बनेगी, r² - x², एंड r वुड बी रूट ऑफ r² - x²। सो इट वुड बी रूट ऑफ r² - x² का स्क्वायर। हाइट कितनी है हमारी यहाँ पे, r+x इज देयर, स्क्वायर से हमारा रूट कैंसिल हो गया, आपके पास वैल्यू क्या आ गई 1/3 पाई, एंड देन वी हैव इज r² - x², r+x वैल्यू इज देयर, देन वॉल्यूम वुड बिकम 1/3 पाई, r² - x² है ना, तो r+x वुड बी देयर, r - x was there, and the last is r+x। अब यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू जो बन रही है, अगर वैसे हम इसको ओपन नहीं भी करते तब भी हमारे पास चलता ही है, बट लेट्स से कि हमारे पास जो वैल्यू बन रही है इसका हमें क्या निकालना है, व्हाट वी नीड टू फाइंड, वी नीड टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ इट। इसको एक काम करते हैं, हटा ही देते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव लेना, डेरिवेटिव लेते हुए हमें 3 टर्म्स अगर मिल गई तो और मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। अब हम क्या करेंगे, वी वुड बी अप्लाइंग द प्रोडक्ट रूल, dv/dx निकालेंगे, π/3 बाहर ही आना है हमारा, एंड फर्स्ट टर्म वुड बी लेट्स से एज इट इज, और r+x का डेरिवेटिव लेंगे तो इट वुड बी 1, r+x इज एज इट इज, देन r² - x² का लोगे तो कितना हो गया -2x। So here dv/dx is there, π/3 is there, then in bracket r² - x² is there, then you have is r को -2x से मल्टीप्लाई करोगे -2xr, and x को -2x से करोगे तो -2x²। So this is the value। तो आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, π/3, r² is there, -3x² is there, -2xr is there। So this is the value you are obtaining। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, we would try to split the middle term। और एक काम करो,
-2xr को आगे रहने दो और 3x² को पीछे ले जाओ. Now what we need to do is split करना पड़ेगा so that we can get the r value, r or x value from this case. Split करेंगे then only we would get the value. ठीक है, तो let's split this quadratic equation और यहाँ पे हमें 3 को ऐसे split करना है कि हमारा -2xr बन जाए. और easy है, 3 का क्या factors होते हैं, 3 and 1. So easily आप इसको split कर सकते हो. pi by 3 as it is, r square as it is, -3xr plus xr, then -3x square. Now take common from the first two. It would be r, then left with r minus 3x. Last would be x common, r minus 3x. So we would be getting pi by 3. We would be having r plus x. Then we would be having r minus 3x. So now making it equal to 0. तो x की वैल्यू मिल जाएगी आपको. So from the first one, from the second one, you would get r over 3 as x. And पहले वाले से r is equal to minus xr है. Or you can say कि x की वैल्यू किसके equivalent है? It is equivalent to minus r, which is not possible. नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, इसलिए सेकेंड वाला केस तो पॉसिबल है ही नहीं. x कैन बी r by 3. तो सबसे पहले वी वुड बी टेकिंग द डबल डेरिवेटिव और चेक करते हैं कि मैक्सिमम है या नहीं है. सो टेकिंग द डबल डेरिवेटिव ऑफ द वैल्यू वी हैव, ये नीचे वाली वैल्यू है ना हमारे पास dv by dx, इसी का हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे जिससे कि डबल डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास. सो वी वुड हैव d square v dx square, it is d square v dx square is equal to pi by 3 as it is, and then in bracket r square, तो 0 ही हो जाएगा. 2xr का लोगे तो 2r हो गया, लास्ट वाले का -6x हो गया. Now put the value of x as r by 3. ठीक है, x की वैल्यू क्या पुट करनी है आपने, you need to put r by 3. so यहाँ पे ये 2 आ गया. So you would get pi by 3 minus 4r, which is negative or less than 0. तो maximum हुआ ना, तो इसका मतलब this is the value we have, यही value है हमारे पास. और इसी से हम क्या निकालेंगे, we would be able to find the altitude. altitude का क्या फॉर्मूला था हमारे पास, r plus x. h was equals to r plus x, और r क्या है हमारे पास, r ही रहेगा. x की वैल्यू क्या है, r by 3. So 3r plus r over 3 would be equal to 4r by 3, and that's what we need to prove.